तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को। तो अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 और 2 को, यानी प्रश्नावली 3.1 को इस वीडियो पे समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बच्चों इसी तीसरा अध्याय का निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है। मतलब इस चैप्टर में जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स आता, वो सभी पॉइंट्स को हम इस अध्याय के इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। अब जो है हम आपको प्रश्नावली 3.1 का सवाल को बताएंगे, और इससे पहले अध्याय 1 अध्याय 2 के एक एक सवाल को अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बता दिया है, और उन सभी सवालों का भी लिंक मतलब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। तो वहाँ से आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा यूट्यूब पे नहीं लगता है, सिर्फ एक आपको मोबाइल चाहिए, बस मोबाइल लीजिए और पढ़िए। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रश्न एक क्या कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति है, जैसे कि मान के चलिए ये मेरा अध्ययन मेज है। अध्ययन मेज का मतलब हो गया स्टडी टेबल। क्या हो गया? स्टडी टेबल हो गया। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक लैंप रखा गया है। लैंप मतलब जो हम लोग नहीं लैंप जला के पढ़ते हैं जो कि एक स्टडी टेबल है, यहाँ कुर्सी लगा लिए, कुर्सी लगा के हम लोग जो पढ़ते हैं। तो एक अन्य व्यक्ति को, कोई अदर आदमी है, उसको तुम इस लैंप की स्थिति को कैसे बताएगा, इस चीज़ को बताइए। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर ये लैंप रखा गया है, कैसे रखा गया है, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमको पूछेगा, रे तुम जो अध्ययन मैच पे पढ़ता है, उस लैंप की स्थिति हमको बताओ, तो कैसे बताएगा? तो कैसे बताएंगे समझो। यहाँ पर है, मान के चलो लैंप मान के चलो यहाँ है। तो ये जो है ना, छोटी साइड से लैंप की दूरी और बड़ी साइड से लैंप की दूरी। बात नहीं समझा? अगर हम इसको मतलब क्या करें, ऐसा कर दें, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का बना ले, इस टाइप का टेबल बना ले। ठीक है, समझ रहा है? नहीं समझा? और यहाँ पे अगर हम लैंप दिए, हमको इस लैंप की स्थिति जानना है। ये लैंप कहाँ है? ये छोटी साइड है ना, और ये क्या है? बड़ी साइड। तो हम किसी को अगर बताना चाहेंगे तो हम ऐसे बता सकते हैं कि छोटी साइड से लैंप की दूरी जो है ना भैया 15 मीटर ले लेते हैं। कितना मीटर है? 15 मीटर है। ठीक है, आप 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर कुछ भी ले सकते हैं। ये सिर्फ हमको बताना है ना, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर और ये क्या है? बड़ी साइड। बड़ी साइड से इस लैंप की दूरी मान के चलते हैं, कितना है रे? मान के चले 10 मीटर, इसलिए माने 10। तुम देखो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक कम है, तो ज़्यादा में ज़्यादा ले लिए, कम में कम ले लिए, कोई दिक्कत है? तो छोटी साइड से लैंप की दूरी 15 मीटर या 15 सेंटीमीटर भी मान सकते थे। और उसके बाद बड़ी साइड से लैंप की दूरी 10 मीटर। और बच्चों सबसे पहले हम मान लिखते हैं किसका? x का, फिर लिखते हैं किसका? y का। अब जान जाइए कि ऐसा जो लेटर रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको x अक्ष, और जो ऐसा रहता है उसको क्या कहते हैं? y अक्ष। अब देखिए यहाँ जो ये लेटा हुआ है ना, बोलो, ऐसे जो खींचे हैं, ये देखो, ये आके किस पे टकरा रहा है? इस पे। और लेटा हुआ को क्या कहते हैं? x अक्ष। x का मान कितना हो गया? ये लैंप की स्थिति अगर बताना रहेगा तो x का मान कितना हो गया? 15, कोमा क्या लिखते हैं फिर? y। और ये देखो, ये जो टकरा रहा है किससे? अब देखो ये किससे टकरा रहा है? कि इससे। तो ये किसका मान हो गया? y का। तो y कितना हो गया? 10। बात समझ रहा है? कोई अगर इधर से देख रहा है ना, कोई अगर इधर से देख रहा है, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको ऐसे देख रहे हैं, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अगर कोई ऐसे देखे, कैसे? इधर से देखे आके, इधर से आके देखे, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं समझे? इसको हम जो 15,10 से निरूपित किए हैं, कोई अगर पहले क्या लिख दे? 10, क्या लिखे? 15, ये सभी चलेगा। समझ में? अब लिखेंगे कैसे वो बता रहे हैं। नहीं समझा कि यहाँ अध्ययन मैच रखा, एगो अध्ययन मैच है, उसके ऊपर में एगो लैंप रखा हुआ है, इस लैंप की स्थिति हमको बतलाना है। तो बोल दिए कि छोटका साइड से लैंप की दूरी 15 मीटर है, बड़का साइड से लैंप की दूरी 10 मीटर है। तो लैंप की स्थिति क्या हो गई? 15,10 या 10,15। कोई दिक्कत? इसी बात को जो हम बोले उसको लिख देंगे, इसी में मिलता है। अगर ये पूछ दे तो 2 नंबर में, लेकिन आपके एग्जाम में हमको जहाँ तक उम्मीद है, ये जो 3.1 से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 पूछने लायक है नहीं, लेकिन आपको फिर भी जानकारी के लिए बता दिए। बाकी बात 3.2, 3.3 में जो सवाल है वो सब सवाल आपको पूछ सकता है, लेकिन वो भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व।
एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, तो लिख देते हैं इसमें कि माना कि क्या माना रे कि छोटी साइड से, हाँ छोटी साइड से लैंप की दूरी कितना रे 10 मीटर, अरे सॉरी 15 मीटर बराबर कितना मीटर 15 मीटर तथा बड़ी साइड से लैंप की दूरी बराबर 10 मीटर। इसीलिए क्या अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की कौन सी रे स्थिति है ना, इसीलिए लैंप की लैंकांशों पर लैंप की क्या रे स्थिति, लैंप की स्थिति क्या हो जाएगा 15,10 या 10,15 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम आपको समझाए हैं उसी बात को यहाँ लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत है अब जो है प्रश्नावली 3.1 का आपको 1 नंबर हो गया अच्छे तरीके से क्लियर। अब सेकंड नंबर को बनाते हैं, वो भी आसान ही सवाल है बिल्कुल, लेकिन भाषा जानिए अगर पढ़िएगा इतना ढड्ढा बन के लिखा है, बांस की तरह लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो ज़्यादा है नहीं, मतलब वो लिखा है बहुत ज़्यादा लेकिन बात में दम नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट इनको उतारिए, फिर आपको सेकंड नंबर को समझाते हैं। प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न 1 को अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि सड़क योजना है, ठीक है। तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक वो नगर है, नगर मतलब शहर हो गया, जिसमें 2 क्या है मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। मुख्य सड़कें का मतलब हो गया मेन रोड, जैसे कि हम लोग का कुमरी चौक पे जो है मुख्य सड़क 2 है, मतलब है ना, समझ रहा है, एगो ब्लॉक आने वाला जो मुख्य ही है, एगो भर्री जाने वाला जो है, और एगो इधर कटिहार, इधर एगो पूर्णिया। तो मुख्य 2 मार्ग है, मतलब एक नगर में 2 मुख्य मार्ग है। तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर के केंद्र पर मतलब जहाँ चौक है ना वहीं पे मिलती है, जैसे कि अपना चौक पे ना वहाँ पे सेमे रोड है कि ना, तो केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे बना देते हैं, ये हो गया उत्तर दक्षिण है, पूर्व, हाँ पूर्व पश्चिम, ठीक है, नहीं समझा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो यहाँ बोला भी है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ये जो है ना, ये जो हम बनाए हैं ना, ये सड़क है, कौन सी सड़क है ये है मुख्य सड़कें। कौन सी सड़क है मुख्य सड़कें, मुख्य सड़क उत्तर दक्षिण से, और इधर ये भी क्या है मुख्य सड़क है, और जो कि मार्केट के केंद्र पर मिलती है। बात समझ में आया। तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक नगर है, एक शहर है, जिसमें कि 2 मुख्य सड़कें हैं, हम बना दिए 2 मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती है, जो कि नगर के केंद्र पर यहाँ पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूरब पश्चिम की दिशा में है, पूरब और पश्चिम की दिशा में है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। मतलब ये बोल रहा है कि नगर में अन्य भी तो सड़क होता है ना, 2 मेन रोड हो गया, बाकी बात और सड़क होता है ना रे, रास्ता सब। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितने सड़कें हैं 5। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, और प्रत्येक दिशा में लगभग कितने सड़कें हैं 5 सड़कें हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोट बुक में नगर की एक मॉडल बनाइए। मतलब हम लोगों को जो ये पढ़े हैं इसका एक मॉडल तैयार करना है, समझ में आया। मॉडल मतलब चित्र बनाना है। तो देखो मुख्य मार्ग तो हम बना ही दिए पहले ही, उसके बाद प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में
उत्तर से दक्षिण में भी क्या गो है 5 ठो, पूरब से पश्चिम में भी क्या गो है 5 ठो। इसी का क्या कीजिए मॉडल बनाइए और एक एक सड़क के बीच की जो दूरी है कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर दे दिया है 200 मीटर। मतलब जो हम लोग गैपिंग देंगे 1-1 सेंटीमीटर का गैपिंग रहेगा। कोई दिक्कत है? तो जो मुख्य मार्ग है उससे समांतर, उसके समांतर का मतलब समझा? जैसे ये लाइन है, इसका समांतर क्या होगा इसी के जैसा। समांतर मतलब समान अंतर, ये कभी भी आगे जाके मिलेगा नहीं, इसी को कहते हैं समान अंतर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर भी 5 सड़क है, पूरब से पश्चिम की ओर भी 5 सड़क है। कोई दिक्कत? और वो 5 सड़क को बनाते हैं हम लोग, तो बनाते हैं। ये हो गया जैसे कि पहला सड़क लिख देते हैं मार्ग 1, क्या मार्ग 1। अच्छा चलो इसको मार्ग 1 नहीं लिखेंगे, क्या होगा 1 2 3। मुख्य मार्ग को छोड़ करके 5 ठो बनाना है, समझ में आ रहा है? मुख्य को छोड़ के 5 ठो, 1 2 3 4। अच्छा एक और बना लेते हैं इधर, क्या होगा 1 2 3 और ये 4, इसको नहीं गिनना है। और एगो यहाँ बनाते हैं 5 गो, तो क्या हो गया मार्ग 1 मार्ग 2 और मार्ग 3। और ये तो मुख्य सड़क है, इसको नहीं गिनना है, समझा? नहीं समझा? ये हो गया मार्ग 4 और ये मार्ग 5। अब सुनो, ये तो हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में 5 सड़क बनाए और पूरब से पश्चिम की ओर भी 5 सड़क होगा, क्योंकि यहाँ बोला है, क्या बोला है यहाँ कि कहाँ गया रे, कि कहाँ गया, हाँ प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं प्रत्येक दिशा में। तो हमने उत्तर से दक्षिण की दिशा में 5 सड़क बना दिया, अब पूरब से पश्चिम की दिशा में भी 5 सड़क बनाएंगे। बनाते हैं, इससे बनाते हैं, चलो। सड़क 1 सड़क 2 सड़क 3, इसको गिनती ना करेंगे, सड़क 4 और सड़क 5। तो नाम देते हैं, जैसे कि ये हो गया मार्ग। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे ना, या रोमन में लिख देते हैं मार्ग 1 क्या मार्ग 2 मार्ग 3। वीडियो पे आ रहा है, यहाँ तक आया है, कुछ कटा है? मार्ग 4 और मार्ग 5। समझिए, ये जो इतना बड़का सा बात को देख के आप घबराइए नहीं, ये इतना बड़ा बात तो है लेकिन है छोटा सा ही बात। सवाल इजी ही है लेकिन ढड्ढा बांध के लिखा हुआ है, तो इससे आपको घबराना है नहीं। चीज़ बहुत आसान है, हम आपको आसानी से समझा देंगे, खाली मेरे वीडियो पे शुरू से अंत तक आप बने रहिए। ये तो हमको शुरू में ही बोलना था, लेकिन कोई बात नहीं है, अब ये बोल दिए। तो अब समझिए, यहाँ तक तो बात हम लोग पढ़ लिए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर। तो यहाँ लिख देते हैं पैमाना, यहाँ लिख दे पैमाना, पैमाना, पैमाना बराबर क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अरे जो किताब में दिया ना उसको लिख दिए इधर, कोई दिक्कत? पैमाना बगल में लिख दिए हैं 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। हम अपने नोटबुक में नहीं, हम अपने बोर्ड में एगो नगर का एक मॉडल बना दिए, कोई दिक्कत है? हाँ समझ में आया? ठीक, मॉडल बनाइए, बना लिए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे की काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक दूसरे को काटते हुए, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, इधर काट रहा है, उधर काट रहा है, इधर काट रहा है, ढेर जगह काट रहा है। तो अनेक क्रॉस स्ट्रीट है कि नहीं है? अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें बनी हैं, ठीक है, जिनमें से एक उत्तर से दक्षिण, एक उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है। यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण की दिशा में, यदि दूसरी सड़क क्या बोला है उत्तर से दक्षिण की दिशा में, बुक दो तो थोड़ा सा, इस पे मान दिया गया है क्या? अच्छा लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ,
प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस पर कहाँ गया रे? एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कें बनी हुई है जिसमें दूसरी कहाँ है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। देखो यहाँ से समझने वाला बात है, ठीक है। तो क्या लिखा है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यदि दूसरी सड़क क्या बोलता है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है, कहाँ है, जाती है, यहाँ तक है, जाती है, और पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क कहाँ है, इधर से पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर पांचवी सड़क ये है, में पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, और ये जो है ना एक क्रॉसिंग पर क्या होती है, मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। ये बोल रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ बोला है ना कि यदि दूसरी सड़क, कौन सी सड़क, दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर, ये दूसरी सड़क है ना रे, उत्तर से दक्षिण की ओर दूसरी सड़क, यही ना रे, डबल टिक जो मारे हैं, दूसरी सड़क ये, और जाती है, और पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम की ओर, पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम की ओर पांचवी सड़क, ठीक है, ये वाला पूरब से पश्चिम की ओर पांचवी सड़क, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर दूसरी सड़क, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। एक क्रॉसिंग पर कहाँ पे मिलेगी बताओ, ये इधर से आएगा, वो उधर से आएगा, एक क्रॉसिंग यहाँ पे मिलेगा, और इसका नाम क्या दे रहा है, ये 2,5 दे रहा है, तो लिखेंगे 2,5, कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, इसी परंपरा से मतलब इसी के मुताबिक ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। जैसे यहाँ देखो, समझ रहा है ना, इसको 2,5 हो गया, और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि 2,5 क्या क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है, केवल और केवल एगो, 2,5 एक केवल माना जा सकता है। इसी परंपरा को मतलब लागू करके ये इसका बताइए और इसका बताइए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो फर्स्ट में जो ये 4 दिया गया है, तो ये बताओ फर्स्ट में क्या बोला है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, चौथा कहाँ है, मार्ग चौथा ये है ना, ये, और ये जो 3 है मतलब पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम, तीसरा कौन सा है, ये, तो ये कहाँ पे क्रॉस मारेगा जाके, है 4 और 3, बोलो कहाँ पे, बोलो यहाँ पे, बोलो ना, इसका क्या नाम हो गया, 4,3। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो एक क्रॉस स्ट्रीटों को जो है 4,3 माना जा सकता है। इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, क्या लिखेंगे, एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 क्या होता है, माना जा सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, किस परंपरा का नियम को लागू करके, इसी परंपरा का। तो फर्स्ट में फर्स्ट में यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 बताओ कहाँ पे होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो मार्ग थर्ड यही ना है, ईठो। उसके बाद 4 क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर में क्या है, 4 है, तो चौथा रोड कौन सा, ये वाला। बताओ ये दोनों रोड आगे मिलेगा कहाँ पे, इसका सीधिया, इसका सीधिया, यहाँ आएगा ना, इसका क्या लिखेंगे, 3,4। अब तुम बताओ कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, इसका भी क्या होगा, एक ही होगा, तो इसमें भी लिखेंगे एक क्रॉस स्ट्रीटों को क्या 3,4 माना जा सकता है। और यहाँ जो लिखा हुआ था ना 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर, ये इसका क्या मतलब था कि हाई दोनों रोड के बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर मतलब 200 मीटर की बीच की दूरी है, ये कहने का मतलब था। कोई दिक्कत है? तो इतना बड़का जो बात हम लोग पढ़े हैं ना, इसमें कुछ नहीं है, मतलब जो हम बताए वही है, कोई दिक्कत। तो छोटू सा हिसाब था, इनका आंसर आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।